जय झूलेलाल आप सबको। तो आपका सिंधियंस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि बराणा साहिब क्या होता है, आप लोग वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो आपको आज दिखाते हैं बराणा साहिब क्या होता है और उसकी क्या मान्यताएं हैं। चलिए हमारे साथ मंदिर, दिल्ली में जैसे चालिया चल रहा है, आप हमारे ब्लॉग्स देखते रहते हैं। मम्मी ऑलरेडी मंदिर पहुँच चुकी है, हम जा रहे हैं अपने प्राचीन श्री झूलाल मंदिर जो कि है कमला नेहरू पार्क में। तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर अभी बिल्कुल खाली है और बनाने का सामग्री आ चुकी है और भैया बनाना बनाने के लिए बैठ चुके हैं। ये आटा गूंथने जा रहा है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, देखते रहिए। अब पूरा आटा गूंथ चुका है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये ना ज़्यादा टाइट है और ना सॉफ्ट है। अब भैया आटे को कल लगा रहे हैं ताकि आटा अपनी शेप को पकड़ के रखे और लूज़ ना हो जाए एकदम से, क्योंकि उसमें ऑयल जाता है या घी जोत के लिए। एक पार्ट आटे का बनेगा झूलेलाल जी का प्रतीकात्मक रूप, जिसे मोदक भी कहा जाता है, और इसे बनाने के साइड में रखा जाता है। ये देखिए वो बन के तैयार है। अब भैया दूसरे पार्ट को भी कल लगा रहे हैं, अच्छे से मसल रहे हैं ताकि वो एक जोत की शेप ले सके। उसमें जोत जलाई जाती है, ये देखिए अच्छे से उसको शेप कर रहे हैं ताकि जो आपने गाना सुना होगा चार चिराग बरन हमेशा, तो ये उसके लिए है। ये देखिए अभी जोत का इसको शेप दिया जाएगा। अब ये जोत बन के रेडी है और देखना पड़ता है कि इसमें कोई क्रैक ना हो और ताकि घी या तेल लीक ना हो जाए। ये भी बन के रेडी है, उसको भी साइड में रखा जाएगा थोड़ी देर। अब परात के नीचे बनाए जाएंगे गणपति विराजमान किए जाएंगे, ओम विराजमान किए जाएंगे, सारे देवी देवताएं सतिया श्री लक्ष्मी सब विराजमान किया जाएगा, देखिएगा। क्या आप जानते हैं सिंधी लोग बराणा साहिब क्यों बनाते हैं? जैसे हिंदू धर्म में रिवाज होता है हवन का, उसी तरीके का सिंधियों में कोई भी शुभ कार्य से पहले, शादी मुरादी या कोई भी शुभ कार्य हो आपके घर में, उससे पहले बराणा साहिब बनवाया जाता है। आप किसी को भी बुलवा के बनवा सकते हैं बराणा साहिब, या मंदिर सिंधी मंदिर में जाके बनवा सकते हैं। और जैसे हवन में आहुति दी जाती है, वैसे ही बराणा साहिब में अक्खे की आहुति दी जाती है और इसे बाद में बहते जल या नदी या समंदर में प्रवान किया जाता है, या कोई भी आपके आसपास जल स्रोत हो आप उसमें प्रवान कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डलती जो किसी को हार्म करे या नुकसान पहुंचाए। इसमें सारी इको फ्रेंडली चीज़ें और खाने की चीज़ें होती हैं मोस्टली, ताकि ये बराणा से बाद में पशु पक्षी या जलीय जीवन को दे दिया जाए और उनका भी पेट भर सके, क्योंकि झूलेलाल देवता हमारे जल देवता हैं और वो मछली की सवारी करते हैं, इसलिए ये बराणा मोस्टली हम जमुना जी में प्रवान करते हैं। पहले भैया ने प्रात में सारे देवी देवताओं को विराजमान किया था, अब ये उनके लिए भोग जा रहा है। इसके लिए खाद्य सामग्री जा रही है ऊपर, और ये कुन्नी देग से आया हुआ प्रसाद है। कुन्नी देग ऐसा प्रसाद होता है जिसे देख कर नहीं बनाया जाता, सिर्फ भगवान के सहारे उसे सब कुछ डाल के एक पतीले में छोड़ दिया जाता है और फिर वो अपने आप रेडी होता है। ये सेवैयाँ आई थी और मीठे चावल भी, और ये जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं, वो प्रसाद में चला जाएगा। ये देखिए मीठे चावल बन के आए थे, ये भी कुन्नी देग का प्रसाद है। इसको देखा नहीं जाता बनते टाइम, और ये भी बोला जाता है कि इसको बुरी नज़रों से बचाना चाहिए। तो ये पूरा पैक होके आता है, सिर्फ मंदिर में ही खुलता है, यहाँ जब परवान होता है तभी खुलता है। ये देखिए पूरी थाल हमारा सज चुका है बराणा साहिब का। अब झूलेलाल जी का प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर रखा जा चुका है और अब बारी है जोत साहिब की, जिसमें कि जोत जलाई जाएगी। ये देखिए वो भी रख दिया गया है उसके साइड में, और यहाँ पर लगाया जा रहा है मिश्री का संग, जिसे झूलेलाल जी का मुकुट भी कहा जाता है। ये देखिए अब झूलेलाल जी के आसपास डोरी बांधी जा रही है, इस तरीके से मोली बांधी जाती है, फिर इसको तिलक वगैरह लगाया जाता है। ये देखिए भैया तिलक लगा रहे हैं, फिर जाती है इसके अंदर 11, 9 या 7 इलायची, साबुत इलायची हरी, और फिर लौंग वगैरह भी जाती है। ये देखिए सब चीज़ों पर लगाई जाएगी। ये अब जा रही है लौंग। ये देखिए लौंग इलायची ये सब बहुत शुभ माने जाते हैं किसी भी हवन वगैरह में, या कोई भी हिंदू की पूजा वगैरह होती है तो ये हमारे में भी लौंग इलायची लगाए जाते हैं। ये देखिए, और फिर जाएगा श्रीफल, क्योंकि इसमें 5, 7 या 9 फल जाए जाते हैं।
तो श्रीफल सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, तो उस पर भी सतिया बना दिया था। और फिर जाता है इसमें अनानास, जो कि उसकी डेकोरेशन का भी हिस्सा है। फिर गया था यहाँ पर पपीता, फिर जाएंगे यहाँ पे बनानास, ये देखिए केले वगैरह लगा दिए हैं। और फिर जो भी फ्रूट वगैरह आता है मंदिर में वो भी लगाया जाता है, या जो भराना बनवाते हैं वो दे देते हैं अपने हिसाब से जो उनको लगवाना होता है। तो यहाँ पर भैया मौसमी शायद लगा रहे हैं। फिर उसके बाद और भी अन्य तरह के फ्रूट लगाए जाते हैं भराना में, ये देखिए। और झूलेलाल भगवान को मीठा तो चढ़ाना ही होता है, तो भैया यहाँ पर मिठाई के भी कुछ पीसेस लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। फिर हार, पुष्प का हार चढ़ाया जाता है। यहाँ पर पुष्प का हार चढ़ा दिया गया है। और अब थोड़ा बहुत डेकोरेशन का टाइम आया है, तो अब भैया अपनी कला दिखाते हुए डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हर भराना साहब बहुत एक अलग तरीके से बनता है और उसकी साज सजावट ही उसके बारे में कुछ बताती है। ये देखिए यहाँ पर फ्रूट्स की कोई डेकोरेशन हो रही है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, एकदम मनमोहक सी। ये देखिए फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद जाएगा ये अखंड जोत में तेल, ये साफ़ सुच्चा तेल होता है जो कि डाला जाता है। फिर उसके अंदर जाएंगी बाती, ये देखिए कुछ इस तरीके से बाती बना के डाल दी जाती है। जलेबी शेप में बाती है और कुछ लगा दिया जाता है इसके अंदर ऑयल फिल करके। ये देखिए सारियां बाती लग के तैयार हैं और भराना साहब एकदम कंप्लीट है। और उस पर डाली जाएगी सुगंध, क्योंकि सारे भगवानों को सुगंध तो चढ़ाई जाती है, तो भराना साहब पे भी सुगंध और इत्र डाला जा रहा था। और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं गुलाब, क्योंकि झूलेलाल भगवान जी को गुलाब बहुत पसंद है। इसके बाद जोत जलाई जाएगी और सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। भगवान की, गुरु नानक देव की, भारत माता की, मन्नू महाराज की, शिरडी वाले साईं बाबा की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सतगुरु साईं देवराम साहिब की, भगत साईं कंवरराम साहिब की, दादा सरमुखदास साहिब की, गंगा मैया, जमुना मैया, आज के आनंद की भुला चुका बख्शन वाले बाबा तेरी सदाई, आयो लाल कयो झूले झूले तेरा झंडा, स्वामी की जय, आयो लाल सबई जो झूले झूले तेरा स्वामी की जय, आयो लाल सबई जो झूले झूले तेरा झंडा। बोल गौरी शंकर भगवान, लाल सबई जो झूले झूले तेरा झंडा, लाल की जय, गोपाल की जय, आयो लाल कयो झूलेला तेरा झंडा। बोल बराने वाले साहिब की जय, चलिए वाले साहिब की जय, आयो लाल सबई जो झूले झूले तेरा झंडा। भलो से खावंद खाली न कजे, मांजा दौलत भरिया लाल भरिया हर नाम जा ये साज केर करई दावा, सजना केर करई दावा, ओ साहिब कई करो, आयो लाल कयो झूलेला, वारे साहिब की जय, गोट की जय, हरुषा साहिब की जय, जयराम साहिब की, वारे साहिब की, वारे साहिब की, मसमनंग दरवेश बाबा जी, जयराम साहिब, शेरावाली माता तेरी सदाई जय, भगवान की जय, भगवान की, भगवान की, गुरु नानक देव की, भारत माता की जय, मन्नू
महाराज की शिरडी वाले साईं बाबा तेरी सदाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत्र हनुमान की, सतगुरु साईं देव राम साहिब की, भगत साईं कंवर राम राम साहिब की, दादा समुखदास साहिब की, गंगा मैया मैया की, जमुना मैया की जय। आज के आनंद की जय। भुला चुका बख्शन वारे बाबा तेरी सदाई। आयो लाल कयो दिले। ये देखिए बराणा साहब को उठाकर हमारे इष्ट देव के सामने रख दिया जाता है, जो कि झूलेलाल हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और बराणा साहब कैसे लगे बनते हुए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सिंधियंस को बाय।